झांसी पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा पदाधिकारी से की समीक्षा बैठक। कहा, भव्य तरीके से मनाया जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म त्रिशताब्दी वर्ष। अहिल्याबाई होलकर के जीवन, कार्य और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। झांसी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सरदार अजीत सिंह छाबड़ा झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष को भव्य तरीके से मनाए जाने को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी अपने महापुरुषों को भूल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हम अपने महापुरुषों की जीवनी एवं उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी ने मां अहिल्याबाई के द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर त्याग की देवी थी। वे देश व समाज के लिए अपने बेटे को भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहन और बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को बता दिया कि भारत अब किस तरह से जवाब देना जानता है, और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास भी करा दिया है और संपूर्ण विश्व को यह बता दिया कि यदि अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी वह आंख निकाल ली जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री मोहम्मद जावेद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह कोहली, मुन्ना इस्लाम, संजय लॉन्गसन, मोनू रंगरेज, उमर सिद्दीकी, रजनी जैन, गुरचरण सिंह गोल्डी, तलविंदर सिंह, नदीम कुरैशी, रेहान खान, बॉबी भुसारी, रवनीत कोहली, भूपेंद्र सिंह साहनी, संतोष सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में सरदार इंद्रपाल सिंह खनूजा ने सभी का आभार व्यक्त किया। जी हाँ, आज मेरा झांसी में प्रवास लगा। जो हमारी 300 वर्ष पूरे हुए हैं, जन शताब्दी वर्ष मना रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी का, जिनके लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही है, हमारी गोष्ठियां की जा रही हैं, सफाई का कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के इसको कर रहे हैं। 31 मई को 300 वर्ष उनके अहिल्याबाई जी के पूरे हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 31 मई तक चलने हैं। इस संदर्भ में हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मुन्ना भाई, मोहम्मद इस्लाम जी, मोहम्मद जावेद जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री सर्वजीत सिंह कोहली जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे रजनी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोनू जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे मीडिया प्रभारी मोनू अख्तर रंगरेज जी, हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी लोग मौजूद हैं। संजय लॉक्सन जी, हमारे जिलाध्यक्ष झांसी महानगर के, सभी लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए किस तरह से मनाया जाना है और क्या हम लोग को कार्य करने हैं, इसके लिए समीक्षा की। और देश में जो अभी हाल में जिस तरह से 28 हमारी बहनों बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, उस तरह उसका एक उनका मान सम्मान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 28 के बदले 2800 लोगों को उसका बदला लेकर एक शौर्य का काम किया। और उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे हमारे देश के सभी वासी, चाहे हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, सभी जातियों के लोगों ने शौर्य दिवस मनाया है। और इसी संदर्भ में मैं झांसी आया था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उनके जो कार्यक्रमों की जो आगे आगामी कार्यक्रम है उसके लिए उनसे मैंने समीक्षा करके कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए उनसे कहा। एक सवाल और है, आपने कहा 40 साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी में। अभी आप देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से आपकी पार्टी के लोग, एक बलिया का आया था बब्बन सिंह, पुराने नेता है, एक मध्य प्रदेश के नेता का आया है, हाँ एक उनका आया, कई ऐसे नेताओं के जो जैसे वो आ रहे हैं। और विजय शाह ने कहा, देवड़ा ने कहा मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के क्या बहुत पुराने नेता, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों को कहने दीजिए। देश की जनता हमारे साथ है, देश की बहनें हमारे साथ हैं,
देश की बहुएं हमारे साथ हैं, देश की बेटियां हमारे साथ हैं। हमें इन लोगों से कहने और कुलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो दिख रहा है जिनको आप बहन बेटियां कह रहे हैं उनको रोड पे क्या किया जा रहा है, आपने देखा है। भाजपा कार्यालय में बलिया में क्या हुआ, वो आपके जिलाध्यक्ष पार्टी के। देखिए, अब तो दिख रहा है साहब, इतना हमारी 125 करोड़ की आबादी है, नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लॉ ऑर्डर बहुत अच्छा मजबूत कर रखा है। अपने लिए मगर कोई एक आध घटना हो जाती है तो उसमें भी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 8 घटनाएं हुई। अरे देश के 125 करोड़ आबादी में 8 घटनाएं हुई तो 8 घटना तो हो सकती है। आपको बोल के बता देते हैं। आपने देखा भी है, जनता परेशान हो रही है। भाजपा के कहाँ है ना पदाधिकारी, कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ है नेता, मालूम चला 4-4-5 सरकार में क्या होता था सबको मालूम है। आज भाजपा सरकार में जो भी है, अगर आधे घंटे के लिए बत्ती जाती है तो लोगों को ये लगता है अरे कोई फॉल्ट होगा, कोई फॉल्ट हो सकता है, कहीं कोई फॉल्ट हो सकता है। 2 दिन में होता है, सुधार हो गया ना काफी।